तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आर्टिकल 356 के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल 352 देखा जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। एंड आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी को बताता है और इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं। तो स्टेट इमरजेंसी हो गया पहला चीज़। तो दूसरा क्या कहता है, प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टेट या पार्ट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट में इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। तो ये कब लागू होता है, जब वहाँ के गवर्नर आपको बोलते हैं कि नहीं भैया यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल हो गया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोविज़न इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जब लगता है ऑन द रिपोर्ट गिवन बाय द गवर्नर कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल हो रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करते हैं, जो कि जिसके आधार पर वो एज्यूम करते हैं, एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल द पावर्स। ये ऑल का मतलब ऑल पावर्स, all the power any of the function of the government of the state or any of the power vested in the accessible by the governor। मतलब गवर्नर का जितने भी पावर, जितने भी पावर ऑफ द स्टेट्स है, फंक्शन ऑफ द स्टेट है, सारा वेस्टेड होगा प्रेसिडेंट के अंदर। दूसरा क्या बोलता है सब क्लॉज, दूसरा सब क्लॉज बोलता है कि डिक्लेयर द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर का भी जितना भी पावर है सारा वेस्टेड होगा अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट में। मतलब कि जितना भी लेजिस्लेटर बॉडी में जितना भी बिल बना हुआ है या फिर जितना भी लॉज है, वो सारे लॉज उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा एंड उसके बाद वो फिर अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें तीसरा क्या बोलता है कि एनी मिक्स कोई भी इंसिडेंट होता है या फिर कॉन्सिक्वेशनल प्रोविज़न होता है, वो पहले प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको देखा जाएगा कि वो प्रोक्लेमेशन में कुछ इफेक्ट वगैरह तो नहीं कर रहा है। उसके बाद ही वो बिल को पास किया जाएगा। कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये तीनों क्लॉज ये तीनों सब क्लॉज आपको बताता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास सारा पावर वेस्ट हो जाता है और जितना की पावर आपका स्टेट होता है। मतलब कि सर्वा आपका प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आपका सर्वा सेंटर ऑफ द स्टेट सेंटर होता है। इसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं रहता है। दूसरा, इसमें प्रोवाइडेड एट क्या लिखा हुआ है कि जितना भी हाई कोर्ट का पावर है, द पावर और एक्सरसाइजेबल बाय हाई कोर्ट। तो जितना भी पावर ऑफ हाई कोर्ट्स है या फिर क्या कहता है कोई भी प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स है, वो क्या कहता है प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है, वो सब हाई कोर्ट के पास जाता है। तो वही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू एज्यूम हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर वेस्टेड और एक्सरसाइजेबल बाय द हाई कोर्ट। ओके, तो अब हम दूसरा देखते हैं क्लॉज 2 क्या बोलता है। तो क्लॉज 2 यही बोलता है कि जैसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी में देखे थे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब हो जाता है तो उसके बाद आइदर उसको हम रिवोक कर सकते हैं या फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करके। तो वैसे ही सेम इसमें भी स्टेट इमरजेंसी में आइदर हम रिवोक कर सकते हैं या सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के उसको कर सकते हैं आगे बढ़ा। तीसरा क्या बोलता है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ तो सेम ही है नेशनल इमरजेंसी की जैसा ही, लेकिन थोड़ा इसमें क्लॉज का थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको देखोगे जैसे कि इसमें तीसरा क्लॉज क्या बताया, एवरी प्रोक्लेमेशन अंडर दिस इमरजेंसी शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास में इसको जैसे ही प्रोक्लेमेशन होता है तो उसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास में पेश किया जाता है, लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड उसके पास पार्लियामेंट उसको पहले जज करती है कि हाँ ये प्रोक्लेमेशन क्या है, सही है कि गलत है। और हम लोग नेशनल इमरजेंसी केस में देखे थे कि वहाँ पे 1 मंथ का टाइमिंग दिया हुआ था और यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ का टाइमिंग दिया हुआ रहता है। तो विद इन दिस 2 मंथ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट both the house of the parliament can conclude their decision on if the proclamation is right or wrong। ठीक है, अब इसमें प्रोवाइडेड डेट क्या है, जैसे कि प्रोवाइडेड डेट यही है। प्रोवाइडेड डेट हम लोगों ने जैसे नेशनल इमरजेंसी में था कि डिसॉल्व हो जाता था हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वैसे सेम इसमें भी है कि अगर क्या कहता है इन केस ऑफ दिस एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ, अगर क्या कहता है हाउस ऑफ द पीपल डिसॉल्व हो गया या डिसोल्यूशन होने वाला है 2 महीना के अंदर, तो वो क्या कहता है कि ये प्रोक्लेमेशन नहीं कर पाता अगर उस सेड पीरियड में 2 मंथ में। तो जब वो फिर से जब रिकॉन्स्टिट्यूट होकर के बैठता है तब उसके 30 डेज़ के अंदर में वो उसको
पास कर सकता है। अगर इस 30 डेज़ को भी वो नहीं किया, एक्सपायर कर गया ये 30 डेज़ भी, तो उसके बाद वो क्या कहता है, इमरजेंसी जो है सीज टू ऑपरेट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, काउंसिल ऑफ द स्टेट बट नो, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा पास कर दिया गया, बट नो रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन शैल बी पास्ड ऑन हाउस ऑफ द पीपल बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इज 2 months, दिस पीरियड इज 2 months। ओके, so period, the proclamation has ceased to operate on the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after the reconstitute before the expiration of said period of 30 days। तो 30 दिन के अंदर आइदर अप्रूव करेगा, और अगर 30 दिन एक्सपायर कर गया तो मतलब रिजेक्ट कर, मतलब कि प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगा। ठीक है, सेम उसमें भी था, नेशनल इमरजेंसी में भी सेम ही था। अब सब क्लॉज 4 क्या बोलता है कि proclamation so approved shall unless revoked cease to operate on the expiration of 6 months from the date of the issue of the proclamation। मतलब जब से proclamation स्टार्ट हुआ है तब से 6 month तक ये proclamation सीज नहीं होगा और चलता रहेगा। provided that if and so of the resolution appearing approving the continuance in the force of proclamation is passed by the House of the Parliament, the proclamation shall unless revoked continue in force for further 6 months। मतलब कि अगर क्या कहता है, जब तक कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिवोक नहीं किया तो ये कंटिन्यू रहेगा फर्दर 6 months के लिए, मतलब कि 6 महीना तक कंटिन्यू रहेगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस क्लॉज इज टू बी अदरवाइज हैव सीज टू ऑपरेट, मतलब कि अगर वो कुछ बोलता है कि नहीं ठीक नहीं है तो फिर वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, बट प्रोक्लेमेशन शैल एंड बट नो सच प्रोक्लेमेशन शैल इन एनी केस रिमेन इन फोर्स फॉर 3 साल। मतलब प्रोक्लेमेशन 6 month प्लस 6 month करते करते ये 1 साल हो जाएगा, फिर 2 साल हो जाएगा, तो 3 साल से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकता। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन आपका नेशनल इमरजेंसी के केस में नहीं था। नेशनल इमरजेंसी केस हमेशा लग सकता है, लेकिन इसमें 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता है। इसमें फर्दर क्या प्रोवाइड किया गया है, फर्दर प्रोवाइडेड डेट किया गया है, अगर ये 6 month जो सेट 6 month है, इस 6 month के अंदर में अगर हाउस ऑफ द पीपल जो है डिज़ोल्व हो गया और क्या कहता है ये पास नहीं कर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 6 months एंड अ resolution approving the continuance in the force of such proclamation has been passed by the council of state। council of state के बाद द्वारा फर्दर पास कर दिया गया है, बट नो resolution has been taken by the नो रिजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द कंटिन्यूएंस द फोर्स सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल के बाद द्वारा कुछ नहीं लिया गया है और वो डिजोल्व हो गया है, तब फिर क्या होगा, तो प्रोक्लेमेशन जो है सीज टू ऑपरेट हो जाएगा ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज। फिर से वो 30 डेज वाला कंडीशन आ गया कि जब पहली बार हाउस ऑफ द पीपल रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद बैठेगी तो उसके 30 डेज के अंदर उसको अप्रूव करना, अगर वो अप्रूव नहीं करेगी तो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट also that in case of a proclamation issue under clause 1 on the 11th date, तो इसमें बोल रहा है स्टेट ऑफ पंजाब का रेफरेंस इसमें नहीं लिया जाएगा 3 साल के लिए, बाकी चीज़ सेम है, ये प्रोवाइडेड डेट उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम क्लॉज 5 की तरफ देखते हैं। तो नथिंग विद द कंटेंट ऑफ क्लॉज 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर। हाँ, तो 1 ईयर का कंडीशन इसमें एक लगाया गया है कि नथिंग विद नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग contained in clause 4 a resolution with respect to the continuance in the force of the proclamation approved under clause 3 for any period beyond the expiration of 1 year from the date of the issue of such proclamation shall not be passed by other of the पार्लियामेंट। तो होता क्या है कि पार्लियामेंट में पास किया तो पहला पास जब हुआ तो 6 महीना के लिए आपका प्रोक्लेमेशन रहा, उसके बाद फिर 6 महीना के लिए प्रोक्लेमेट हो गया, मतलब कि फर्दर एक्सटेंड हो गया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर इसको ना देखा जाता है कि हाँ मतलब कि 1 साल हो चुका है, अब इस प्रोक्लेमेशन का क्या करना है पहले देखा जाएगा। तो इसको 2 तरह से देखा जाता है। एक तो पहला क्या है, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इन ऑपरेशन इन द होल और द स्टेट इन केस इन द होल ऑफ द और पार्ट ऑफ द स्टेट, तो पासिंग सच तो देखा जाता है कि कोई भी स्टेट के कोई भी पार्ट में इसमें कोई बदलाव आया है, मतलब कि अगर इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं, कि हाँ फिर से इलेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। अगर इलेक्शन करवा सकते हैं तो इलेक्शन होगा, नहीं करवा सकते हैं तो फिर से इमरजेंसी लगा ही रहेगा, बस यही बोलना चाह रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सच रिजोल्यूशन इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज इन होल्डिंग जनरल इलेक्शन, है ना, वही बोला है कि नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफिसर देखेगा कि हाँ भैया हम जनरल इलेक्शन करवा सकते हैं, तो प्रोक्लेमेशन को सीज करके वो करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, और नहीं तो ये इमरजेंसी लगा ही रहता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन इशू अंडर क्लॉज 1 ऑन द 11th डे ऑफ द मे। हाँ, फिर वही स्टेट ऑफ पंजाब पे ये सब एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वही लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये था स्टेट इमरजेंसी, इसको हम लोग
स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल होने के कारण इसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरा प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं, थ्रू आउट द स्टेट लगता है प्रेसिडेंट रूल। और इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ, आर्टिकल 356 के अंदर हम लोग प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट ले सकते हैं। ये गवर्नर एक स्टेट का गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको एनालाइज करता है, फिर उसके बाद उनको पता लगता है कि हाँ भैया यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फेल हो रहा है, तो वो सारा जितना भी पावर स्टेट का जितना भी पावर है, सारे पावर हो गया, फंक्शन हो गया, वो सब अपने अंदर कर लेता है। और जितना भी कुछ भी ऑथराइज्ड करना है, लेजिस्लेटिव पावर हुआ, वो सब पार्लियामेंट के अंदर वेस्टेड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, वो इमरजेंसी जब होता है तो इमरजेंसी को इधर हम रिवोक कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। और हर 6 महीने पे ये अपग्रेड होगा। हर 6 महीने पे हम लोग को फिर से एक बार एनालाइज करके फिर से देखना पड़ेगा। प्रोक्लेमेशन जब लगता है तो फिर वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास जाता है। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दो पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं। और वो दोनों मिल करके इस प्रोक्लेमेशन को आइदर अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो उनके पास 2 महीना के टाइम रहता है। उस 2 महीने के अंदर ये आइदर सीज टू ऑपरेट होगा, प्रोक्लेमेशन इज आइदर सीज टू ऑपरेट और कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो ये 2 महीना के अंदर अब इसमें क्या है कि एक प्रोवाइडेड डाटा कंडीशन है जो कि हाउस ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है हमेशा। तो लोकसभा डिसॉल्व अगर हो गई इस 6 महीना के अंदर, 6 महीना मतलब 2 महीना के अंदर अगर डिसॉल्व हो गई, तो जब तक तो मतलब कि प्रोक्लेमेशन चलता ही रहेगा जब तक वो लोग का रिकॉन्स्टिट्यूट होकर के 30 दिन के अंदर अगर पास नहीं करती है। अगर 30 दिन के अंदर पास कर दी तो कंटिन्यू रहेगा, अगर 30 दिन के अंदर पास नहीं कर पाए तो सीज हो जाएगा। मतलब कि मान के चलिए आगे क्या पढ़ना है, आगे हम लोग 4th वाला में देखेंगे। 4th वाला में क्या है, इस 4th वाले में क्लॉज 4 में क्या बोला है कि 6 मंथ तक चलता है पहला प्रोक्लेमेशन, ये 6 मंथ तक चलेगा। दूसरा प्रोक्लेमेशन हम लोग फर्दर 6 मंथ के लिए ऐड कर सकते हैं और वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद होगा। अब ये 6 मंथ के अंदर सेम कंडीशन हो गया कि अगर वो डिसॉल्व हो गई हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पीपल, तो जब तक वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती तब तक प्रोक्लेमेशन रहेगा। और जब रिकॉन्स्टिट्यूट होकर फर्स्ट रीड कर ली तो 30 दिन के अंदर अप्रूव की तो चलेगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ आपका स्टेट ऑफ पंजाब पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दूसरा हम लोग अब क्लॉज 5 देखते हैं। क्लॉज 5 में यही बोलता है कि 1 साल तक ये चीज़ चलेगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हाँ नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट करने के लिए कम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। इन द होल ऑफ द इंडिया में लगा हुआ है तो उसको किसी पार्ट ऑफ द स्टेट में कर सकते हैं, या फिर कोई स्टेट में किसी स्टेट में लगा हुआ है तो किसी टेरिटरी के अंदर कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन देखते हैं कि कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं, वो एक नोटिस सर्टिफाई करता है कि हाँ यहाँ पर जनरल इलेक्शन हो सकता है, तो इसको रिवोक करके नेशनल स्टेट इमरजेंसी को रिवोक करके हम लोग जनरल इलेक्शन करवा करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यही इतना ही हम लोग को लिखना है अगर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी के बारे में अगर एग्ज़ाम में आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।